आप सभी को राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। आज हम सभी भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं। जिस घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन व व्रत किया जाता है, उस घर में कभी कोई विपदा नहीं आती है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो चलिए श्रवण करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहो जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखकर विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा यत्न करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब श्री मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो कि अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हो तो बताओ कि उन मनुष्यों के सारे दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग का तथा मृत्युलोक दोनों में यह दुर्लभ, यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? यह सभी आप मुझे विस्तार से कहो। श्री भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवया ले। गेहूं के अभाव में
साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस व्रत को करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रथम अध्याय संपूर्ण।